बात कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा की। सुप्रीम कोर्ट ने कैश कांड की जांच के लिए 3 सदस्यों की जो कमेटी बनाई थी, उसने इस मामले में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफारिश कर दी। 3 महीने पहले जज साहिब के घर से भारी मात्रा में जले हुए नोटों की तस्वीर सामने आई थी। कमेटी ने माना है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं। 500 रुपए के नोटों की जली हुई गड्डियां, और बोरियों में भरे सुलगते नोटों से उठता धुआं। तीन महीने पहले 14 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के सामने आई इन्हीं तस्वीरों ने देश की न्यायिक व्यवस्था की साख पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। हालांकि घर से नोटों का जखीरा सामने आने के बावजूद अब तक जस्टिस यशवंत वर्मा अपने ओहदे पर बने रहे, लेकिन इस मामले की जांच कर रही 3 जजों की कमेटी ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफारिश कर दी है। जज कैश कांड की जांच कर रही कमेटी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सौंपी रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा के खिलाफ दुराचरण के पर्याप्त सबूत होने की बात कही है। जांच के बाद तैयार रिपोर्ट में कमेटी ने कैश मामले पर 2 बड़ी टिप्पणियां की हैं। पहली ये कि नोटों का जखीरा 30 तुगलक क्रिसेंट के स्टोर रूम में मिला था, जो जस्टिस वर्मा का आधिकारिक आवास था। दूसरी बात ये कि स्टोर रूम तक सिर्फ जस्टिस वर्मा और परिवार के सदस्यों को जाने की इजाजत थी। परिवार के अलावा कोई भी वहां नहीं जा सकता था। साथ ही स्टोर रूम की निगरानी की जाती थी। जबकि 14 मार्च को स्टोर रूम में लगी आग और वहां पर बोरों में मिली अर्धजली नोटों की गड्डियों की तस्वीरें सामने आने के बाद जस्टिस वर्मा ने इसको अपने खिलाफ एक साजिश बताते हुए कहा कि इन नोटों की गड्डियों का उनका या उनके परिवार से कोई लेना देना नहीं है। जस्टिस वर्मा ने सफाई देते हुए कहा कि स्टोर रूम में कोई भी आ जा सकता था। इस मामले में तब जस्टिस वर्मा ने कहा था कि घटना के दिन वो दिल्ली में नहीं थे। 15 मार्च को जब जस्टिस वर्मा दिल्ली लौटे तो उन्हें वहां कोई नकदी या नोट नहीं मिला था। लेकिन कमेटी की जांच में ये बात सामने आई है कि घटना के बाद जज के निजी सहायक राजेंद्र कार्की ने दमकल की टीम बुलवाई। आग बुझने के बाद स्टोर रूम में बिखरे जले हुए सभी नोट हटवा दिए थे और अग्निशमन कर्मियों को कहा गया था कि वो स्टोर रूम में कैश होने की बात किसी को न बताएं। लेकिन जांच में शामिल 55 में से 10 गवाहों ने जले और आधे जले नोट देखने की बात कबूल की है और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों में भी इस बात की पुष्टि हो गई है। लेकिन वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस यशवंत वर्मा का बचाव करते हुए जांच कमेटी की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस और अग्निशमन विभाग को कटघरे में खड़े कर दिया है। जब दिल्ली पुलिस आ गई और उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई एफआईआर नहीं लॉन्च हुई, कोई कार्रवाई नहीं शुरू हुई, कोई नोट नहीं बरामद हुए, कितने थे, किसके थे, असली थे, नकली थे, किसी को कुछ पता नहीं और दिल्ली पुलिस वहां से चली गई। वैसे कपिल सिब्बल ने जिस रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए हैं उसमें इस बात का भी जिक्र है कि जांच के दौरान जस्टिस यशवंत वर्मा और उनके परिवार की ओर से कैश को लेकर कोई ठोस जवाब नहीं मिल पाया है। हालांकि वर्मा के खिलाफ जिस महाभियोग की सिफारिश की गई है उसे केंद्र सरकार संसद के मानसून सत्र में लाने की तैयारी कर चुकी है। और अब आज का जनहित मंत्र। ऊंची यात्राएं हमसे वो सब छीन लेती हैं जिन्हें हम कभी छोड़ना नहीं चाहते। यानी ऊंची उड़ान भरने वालों को कई बार मोह के धागे तोड़ने पड़ते हैं। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।